सर मुझे एक चीज पूछनी है। बताइए। किसी का जॉब प्रोफाइल पता करना हो कि चेंज करेगा या नहीं करेगा, वो हम इसमें पता कर सकते हैं ग्रिड में? हाँ, ग्रिड में हम उसको देख सकते हैं, पर एडिशनल सी कैसा है कि सिर्फ लोशू ग्रिड अपने आप में ना देयर इज सम लिमिट। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर देयर इज सम लिमिट स्टिल। बट इफ यू वांट डे टू डे क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड लाइक कि समझो 3-4 जॉब प्रोफाइल्स है तो मैं कौन सा लूं, या ये कंपनी में लूं कि वो कंपनी में लूं, तो ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशंस, एडिशनल थिंग्स दैट यू वांट टू आंसर ऑन डे टू डे बेसिस एंड फॉर योर क्लाइंट्स रेगुलरली, देन you need to add more layers of information, like astrology you need to add, then you need to add maybe vastu, astro vastu, all these things. Then what will happen, you will be able to cater to the same clients multiple times. समझ गया? क्यों? क्योंकि कभी भी है ना, कोई भी क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन होता है क्या पूरी लाइफ में? नहीं, चेंज होते रहते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन एज फैक्टर एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइम फैक्टर, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, है ना। जैसे शादी की, तो शादी के बाद फिर बच्चे, है ना, फिर उनका एजुकेशन, उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना। तो क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। तो अगर हमको फैमिली कंसल्टेंट बनना है लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म काम करना है ताकि आपकी भी रोलिंग चलती रहे और उनको भी सारे सॉल्यूशंस एक ही के पास मिल जाए, फिर क्या है, दे ऑल्सो डोंट नीड टू फाइंड मल्टीपल कंसल्टेंट्स। अब समझिए? तो देयरफॉर व्हेन वी इंक्रीज आवर ओन way of approach and ideas and knowledge, then what will happen, you can handle the same client multiple times and in multiple different scenarios. And also what will happen, उनके रेफरेंसेस से आने वाले, आपके लिंक से होने वाले सारे जो भी क्लाइंटल्स है ना, यू कैन ओनली हैंडल देम। जैसे पहले के जमाने में कैसा होता था, है ना, एक जो गुरु या कोई होता था और वो एक बड़े, है ना, एक पैलेस में वो एक ही है राजा को हैंडल करने के लिए, और उनके जो भी लोग हैं, वैसे फिर दूसरा होगा, है ना, उनके कुछ है, तो वो लाइफ टाइम उनको उनसे फीस मिलती रहती है, उनका घर चलते रहता है और वो उनको सॉल्यूशंस को हैंडल करते रहते हैं। अब क्या, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, बट फिर भी इफ वी हैव दैट पार्ट ऑफ नॉलेज, देन वी कैन हैंडल, है ना। जैसे कि आपने 50-100 फैमिलीज को ले लिया, बस उनका ही आप काम करते हैं और आप उतना इनकम जनरेट कर लेते हैं कि आपका भी अच्छी तरह से चले और उनको ही आपके पास से ही सारी जो भी उनकी जरूरत है पूरी हो जाए, वास्तु की, है ना, एस्ट्रोलॉजी की, डेली बेसिस समझो क्वेश्चन आंसर्स की है, वगैरह वगैरह। ऐसे वन मस्ट ऑलवेज एम, है ना, मल्टीपल थिंग्स, नॉट रिलाई ऑन वन। मल्टीपल, आई हैव डन सो मेनी मल्टीपल थिंग्स। आप जितना भी बोलो, जितना भी डायरेक्ट सेल्स है मैंने किया है, न्यूट्रिशन मैंने किया है, सब कुछ किया है इनफैक्ट। बट अभी कैसे है ना कि नॉलेज आपने एक्वायर किया, अब प्रैक्टिकलिटी, हाँ, टू यूटिलाइज इट एंड पुट इट इनटू एक्शन, ये सब किया है। और सर मैरिज का कैसे पता चलता है? मैरिज क्या, अगर जैसे किसी बच्चे का शादी कराना है तो उसका एज, जैसे माय डॉटर ओनली, शी इज 33 नाउ, आई वाज थिंकिंग कि क्या बात है, शादी वैसे सक्सेसफुल है लाइफ में, बिजनेस अपना। हाँ, तो लेडीज के चक्कर में ऐसा ही होता है, जो ज्यादा सक्सेसफुल लेडीज होती हैं उनका मैरिज में डिले होता है या तो होता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर एक्टिवेटिंग those houses in their horoscope which are anti to marriage but which are good for earning money and name fame. नेम फेम तो है, हाँ वही है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो लोग है ना, कहाँ गए हमारे जो लोग केपी सीख रहे हैं हमारे से लाइव, है ना, उनको हमारा कल ही टॉपिक था मैरिज को लेके, वेयर आर दोस, सचिन इज देयर एंड हु एल्स इज देयर, सचिन इज ओनली देयर। तो यस सचिन, क्या हमने कल बात की थी, डू यू रिमेम्बर सम पॉइंट? कल हमने मैरिज पे बात की थी जो, तो हमने क्या बात की, पॉजिटिव हाउस और नेगेटिव हाउस। तो जो नेगेटिव हाउस है मैरिज के, वो किसके लिए पॉजिटिव थे हाउसेस? तो जैसे आपने बताया था कि 7th हाउस है, तो उसका जो नेगेटिव है 6th हाउस है। फिर तो 6th हाउस किसके लिए है? 6th हाउस रोग ऋण शत्रु, फिर सर्विसेज के लिए है, पैसे कमाने के लिए, रिकवरी ऑफ मनी के लिए है ना, यानी कि जो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन या जो भी बिजनेस में है उनके लिए 6th हाउस अच्छा है ना। अपन वही हाउस मैरिज के लिए 12th हाउस है, यानी कि नेगेटिव हाउस है। तो दोज हु एवर आप, है ना, जैसे सिंपल है ना, आप आपके हस्बैंड को पकड़ लो, अगर वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस में है ना, तो आपके पास 100% उनके लिस्ट होंगे कंप्लेंट के, बरोबर है ना। क्यों? बिकॉज द पर्सन है ना हु इज मोर इनटू बिजनेस है ना इज एक्टिवेटिंग ऑल दोज हाउसेस व्हिच आर नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप, एंड इफ ही वांट्स टू बैलेंस, है ना, फिर उसको जॉब करना पड़ेगा 9 to 5 का, तो ही कैन बैलेंस।
तो क्या मेरा होगा, ये प्रॉब्लम ही था, मेरे हस्बैंड आर्मी में। हाँ, तो समझ गए ना, ही इज मेकिंग गुड बट देन ही इज नॉट अवेलेबल, है ना। या तो जो बिजनेस में होते हैं, रिटेल शॉप वगैरह में, वो सुबह को 8 बजे 9 बजे निकल जाते हैं, रात को आते हैं 11-12 बजे, आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह को उठ के चले जाएंगे, संडे को थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तो हो गया पूरा दिन खत्म, महीना खत्म, साल खत्म, बरोबर है ना। यस, बस वैसे ही बिजनेस वुमेन्स की भी सेम, कि दोज हु आर मोर एक्टिव इनटू बिजनेस, हाँ, उनका आप देखेंगे 70 to 80% मैरिज डिलेड, या मैरिज हो गया तो काफी अनबन मैरिज में। वाई? बिकॉज है ना, दोनों के वो होते हैं फीमेल देखने को, पर एक्चुअली उनकी एनर्जीज क्या होती है, मेल की। आप समझ रहे हैं ना। तो देयरफॉर टू मेल्स ऑलवेज विल क्लैश, है ना, बिकॉज रिसेप्टिव एनर्जी, नॉर्थ एंड साउथ तो कभी भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ कैसे होगा, रिपेल करता है। फिर दोनों के ईगो क्लैश आते हैं, बेसिकली उसमें आते हैं ना, हाइट कैसे लेनी है, बॉस कैसे बनना है, पे कैसे बढ़ानी है, यही सब चीजें। तो इसलिए है ना, आपकी भी अगर समझो लड़की की बात करें, तो अगर सी इज एक्चुअली वेरी एक्टिव इन हर बिजनेस और वॉट एवर सी इज डूइंग, बट नेचुरली वो फिर मैरिज में, और आप अगर उनको एक्चुअली पूछेंगे ना, बिकॉज यू वांट हर टू मैरिज, सी विल टेल हाँ चलो मैरिज करना है, पर वाकई में अगर आप उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करेंगे ना, सी विल नॉट बी इंटरेस्टेड। वो तो दिखता है मुझे कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, क्योंकि उनका फोकस ही, एम ही पूरा, माइंडसेट ही पूरा, है ना, बिजनेस, मर्नी और पूरे कैरियर को लेके है। तो वो है ना, चाह के भी वो एक्टिविटी नहीं करते हैं वो हाउसेस जो उनके मैरिज के लिए, क्योंकि वो एक्टिवेट करना है तो दे नीड टू बिकम इमोशनल, है ना। फिर उनको दाना भी तो डालना पड़ेगा ना, कहीं चक्कर चलाना पड़ेगा ना, वो उसके लिए टाइम नहीं है। आप समझे ना। सी अरेंज मैरिज भी होगा तब भी, है ना, यू नीड टू गिव टाइम ना। अरेंज के तो साफ मना किया हुआ है सर। हाँ, तो अरेंज के लिए मना किया हुआ है, और लव तो ये कर नहीं पाएंगे, ये लिख के रखो आप, है ना। जब हाँ चांसेस है कि उनके ही ऑफिस में ऐसा कोई हो जाए तो फिर ठीक है, वरना तो प्रैक्टिकल नहीं होता है जनरल केस में, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, है ना। यू कैन पुट टेल हर टू मेक ड्राइंग्स, एंड टुमारो वी आर हैविंग वर्कशॉप, है ना। तो जो लोग भी वर्कशॉप में आ रहे हैं उनको फिर सारी चीजें पता चलेंगी, और उसमें से थेरापीज भी हैं विच यू कैन वर्क आउट फॉर मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड ऑल दैट। व्हाई वी आर टेकिंग दिस वर्कशॉप इज फॉर दैट, कि दैट इज वन वेरी पावरफुल रेमेडियल वर्कशॉप दैट वी आर डूइंग, एंड विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर माइंडसेट. So you can read people through the drawing, and you can also give them remedies and therapies through drawing.